नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत स्लोवाकिया साझेदारी को मिली नई उड़ान। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आपसी संबंधों, सहयोग के नए क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर सरकार की नजर। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पर्याप्त भंडार। 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी कैरियर दिशा ने हॉर्मुज जल मध्य को किया सुरक्षित पार। ओमान में फंसे 20 भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे। 11 जून को हमले के बाद चलाया गया विशेष बचाव अभियान। भारतीय चालक दल के सदस्यों ने जताया सरकार का आभार। रक्षा क्षेत्र में भारत की अहम उड़ान। डीआरडीओ ने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की सफलता पर दी बधाई। और फीफा विश्व कप में आज केप वर्डे टीम का आज डेब्यू मैच। 2010 की चैंपियन स्पेन से होगा सामना। वहीं देर रात बेल्जियम के सामने मिस्र की चुनौती। और आइए शुरुआत करते हैं। भारत स्लोवाकिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने दोनों देशों के आपसी संबंधों, सहयोग के नए क्षेत्रों, आपसी सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में एक लेटर ऑफ इंटेंट साझा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फिको ने संयुक्त वक्तव्य के दोनों देशों के रिश्तों को समग्र रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा की। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन टेक, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों का प्रमुख स्तंभ तकनीक है। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। और वहीं सांस्कृतिक रिश्तों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के बीच संबंधों का ये एक बड़ा स्तंभ है। भारत स्लोवाक के बीच पेशेवर और कुशल लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए मोबिलिटी को लेकर एमओयू हुआ है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी
बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदलने पर खुशी जताई। उन्होंने रक्षा डिजिटल में भारत के सहयोग को लेकर अपनी आकांक्षाओं को साझा किया। Today, we agreed with the Prime Minister on elevating the cooperation between Slovakia and India to a cooperation which we can call comprehensive or strategic collaboration, the area of exchange of experience when it comes to digitalization and use of AI. You are becoming the world leader, and Slovakia is interested, and therefore I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. और विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति केवल बैठकों, समझौतों और द्विपक्षीय वार्ताओं तक ही सीमित नहीं रहती। उनकी यात्राओं का एक ऐसा पक्ष भी है जो इतिहास, स्मृति और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी ने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में डेन्यूब नदी के किनारे स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह स्मारक देशभक्ति, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का एक प्रेरणादायी प्रतीक है। यह स्मारक उन वीर सैनिकों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस स्मारक के नीचे प्रथम चेकोस्लोवाक सेना के अज्ञात सैनिकों के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्पेथियन डुक्ला अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वर्ष 2022 में स्थापित यह स्मारक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति और सैनिकों के अदम्य साहस का जीवंत प्रतीक बन चुका है। स्मारक के चारों ओर अंकित शब्द इसकी भावना को और भी गहराई देते हैं। जो लोग बिना नाम के वीर गति को प्राप्त हुए, वे सभी हमारे भाई हैं और इसलिए उन सब का एक ही नाम है, अज्ञात सैनिक। ब्रातिस्लावा से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं नवाचार के दम पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा भारत अब वैश्विक सहयोग का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। फ्रांस के नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 के पहले दिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां नए विचारों, अत्याधुनिक तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत दुनिया के सामने नजर आई। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि भारत केवल नवाचार का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बदलाव का नेतृत्व करने वाला साझेदार भी बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें भारत इनोवेट्स 2026 के पहले दिन की प्रमुख झलकियां दिखाई गई हैं। देखिए। आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। और फ्रांस के नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों ने भी देश का प्रतिनिधित्व किया। और इस कार्यक्रम में आईआईटी बॉम्बे से रंजीत और भूमि डावड़ा ने अपनी भागीदारी दर्ज की। इनका संबंध हेल्थ टेक स्टार्टअप एमए स्कैन हेल्थ केयर से है। और एमए स्कैन हेल्थ केयर एक डीप टेक बायोटेक स्टार्टअप है जो पार्किंसन रोग की शुरुआती और अधिक सटीक पहचान के लिए रक्त आधारित डायग्नोस्टिक तकनीक विकसित कर रहा है। We have developed a minimally invasive blood test for the detection of Parkinson's disease. So right now there is 20 to 30% misdiagnosis rate which happens for the patients, and that's why there is a lot of struggle and obstacles for the patients of Parkinson's disease. So in this test we procure the samples of the patients and then
we amplify the levels of alpha-synuclein seeds which are present in the blood of the Parkinson disease, because those seeds are present in a very ultra low levels, so which are getting amplified in a just a technology similar to a PCR-like method. So within a period of 7 to 9 days, we are able to clearly distinguish between Parkinson disease and healthy controls. So right now we have tested clinical samples of about 250 plus, and right now we are also opting for the CDSU approval, and our future aims are for the early detection and simultaneously for the detection of Alzheimer's disease as well. 2 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कई स्टार्टअप पवेलियन और बूथों का दौरा किया। उन्होंने इनोवेटर से बातचीत कर विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हो रही नई तकनीकों का जायजा लिया। ये दौरा भारत में नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को समर्थन देने और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देशवासियों को ईंधन की भरपूर आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया है। केंद्र सरकार ने लोगों से अपुष्ट खबरों या अफवाहों से दूर रहने का आह्वान किया है। पश्चिम एशिया में मचे घमासान के बीच पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वैश्विक तेल और गैस सप्लाई चेन पर टिकी हैं, लेकिन भारत के लिए राहत और सुकून देने वाली खबर आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश को आश्वस्त किया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर है। एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर पर अभी भी अंडर रिकवरी क्लोज टू 700 रुपीज़ है हर एक सिलेंडर के ऊपर, और एमएस के ऊपर लगभग 3 रुपये और डीजल के ऊपर लगभग 27 रुपये है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं। इस तनाव के बीच शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक स्वदेशी एलएनजी कैरियर दिशा ने दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावग्रस्त इलाके हॉर्मुज जलडबरू क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित पार कर लिया है और 18 जून को भारत के तट पर यह पहुंच जाएगा। LNG carrier Disha, managed by Shipping Corporation of India-led consortium, has safely transited the Strait of Hormuz, and she is carrying 62,370 metric ton LNG cargo. The vessel is supposed to enter Dahej on coming to India, likely on 18th. पश्चिम एशिया के संकट का असर भारत की खेती किसानी पर न पड़े, इसके लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भी कमर कस ली है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव वंदना प्रियशी ने बताया कि देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडार मौजूद है। Total stock position as on today is 196.65. And the farmers have already used 102.78, which is 27% of the requirement. We are totally completely prepared for the Kharif season. The department does not anticipate any problem in the season, and we are keenly watching the international and national unfolding in international and national scenario. तो साफ है कि दुनिया भले ही युद्ध और तनाव के संकट से जूझ रही हो, लेकिन भारत सरकार की नीति और पुख्ता तैयारियों के कारण देश में न तो तेल का संकट है और न ही गैस की किल्लत और न ही किसानों के लिए खाद की कोई कमी होने दी जा रही है। समंदर से लेकर खेतों तक भारत की सुरक्षा और सप्लाई चेन पूरी तरह से चाक चौबंद है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 15 जून को इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के अनुसार परीक्षण के सभी निर्धारित उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल कर लिया गया है और विभिन्न ट्रैकिंग प्रणालियों से प्राप्त आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है। लंबी दूरी की भूमि आक्रमण क्रूज मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है, जिसके विभिन्न उप प्रणालियों का विकास डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों ने मिलकर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।